बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। रेंट के हवाले से आज हमारी 7वीं वीडियो है। रेंट के हवाले से हमने आपको प्रोसीजर बताया था। गुज़श्ता वीडियो में हम तलबी तक पहुंचे थे कि मसूल अलैह को तलब कैसे किया जाएगा, जब वो आएगा तो वो जवाब कैसे दाखिल करेगा, जवाब दाखिल करने से पहले उसकी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए तहरीरी नोटिस की तामील अगर हो जाए और वो बिज़ात खुद कर दे तो फिर जो है अगर वो हाज़िर नहीं आता तो हतमी हुक्म जारी किया जा सकता है इजेक्टमेंट का। अगर वो हाज़िर आ जाता है तो फिर उसको एक और मरहले से गुज़रना पड़ेगा। नोटिस मौसूल होने के 10 दिन के अंदर उसको अदालत में पेश होना होगा और पैरवी केस के लिए उसको इजाज़त तलब करना होगी। उसे कहते हैं हम लीव टू डिफेंड, और यहाँ रेंट की ज़ुबान में हम उसे कहेंगे लीव टू कंटेस्ट, यानी केस की पैरवी करने की इजाज़त तलब करेगा। ये सेक्शन 22 है जिसके तहत वो अदालत से बतौर मसूल अलैह केस की पैरवी करने की इजाज़त तलब करेगा और वो अपना जवाब दाखिल करेगा। जवाब में कौन कौन से लवाजमात होंगे आज हम इस पर बयान करेंगे। वो ये कि रेंट ट्राइब्यूनल मसूल अलैह यानी जिसको तलब किया गया है वो दरख्वास्त पर सफाई पेश करने की इजाज़त नहीं देगा जब तक कि वो पैरवी करने की इजाज़त हासिल नहीं करता। यानी वो इजाज़त हासिल करेगा तो अदालत उसको इजाज़त देगी, अगर वो इजाज़त हासिल नहीं करेगा तो अदालत उसको इजाज़त नहीं देगी। और उसके बाद है इस एक्ट के तहत रेंट ट्राइब्यूनल में अपनी पहली पेशी के 10 दिन के अंदर पैरवी करने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर करेगा। ये 10 दिन का मतलब 10 दिन है, इसमें 11वें दिन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर 10 दिन के अंदर वो जवाब उसका आ गया, उसने इजाज़त तलब कर ली तो बिल्कुल दुरुस्त, अगर उसने ना की तो फिर उसको नुकसान हो जाएगा। हतमी आर्डर जो है वो अदालत पास कर सकती है। पैरवी की इजाज़त की दरख्वास्त तहरीरी जवाब की शक्ल में उन वजूहात को बयान करेगी जिनकी बिना पर इजाज़त मांगी गई है और मसूल अलैह अपील के बयान हल्फी, उसके ज़ेर कब्ज़ा तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात की नकूल और अगर दरकार हो तो वो दोनों गवाहों के बयान हल्फी के हमरा होगी। यानी वो भी अपने 2 गवाहान देगा, बयान हल्फी देगा, तमाम दस्तावेज़ात साथ लगाएगा और उसके बाद जाकर वो इजाज़त तलब करने के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर करेगा। अब रेंट ट्राइब्यूनल पैरवी करने की इजाज़त नहीं देगा जब तक दरख्वास्त ज़ुबानी शहादत पेश करने के लिए माकूल वजूहात ज़ाहिर न करे। उसके अंदर दरख्वास्त के अंदर माकूल वजूहात ज़रूर लिखनी होगी कि जिसकी बुनियाद पे उसको ज़ुबानी शहादत पेश करने की इजाज़त दी जाए। रेंट ट्राइब्यूनल पैरवी करने की इजाज़त की दरख्वास्त का फैसला उसके दायर किए जाने की तारीख से 15 दिन की मुद्दत में करेगा। जब लीव टू डिफेंड आ जाएगी तो विद इन 15 डेज अदालत फैसला करने की पाबंद है। अदालत 15 दिन के अंदर उसका फैसला करेगी। अगर पैरवी की इजाज़त ना मिले तो अपील जो मसूल अलैह था वो मुकर्ररा वक्त के अंदर पैरवी की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर करने में नाकाम रहे तो रेंट ट्राइब्यूनल जो है वो हतमी हुक्म जारी कर देगा। तो ये तो था लीव टू कंटेस्ट के हवाले से। अगर वो इजाज़त पैरवी की इजाज़त हासिल नहीं करता तो उसको क्या नुकसान हो सकता है और लीव टू कंटेस्ट हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है। उसके बाद तहरीरी जवाब की तरफ आते हैं कि ये सेक्शन 23 है। अगर पैरवी करने की इजाज़त दे दी जाए, अगर पैरवी करने की इजाज़त अदालत दे देती है तो रेंट ट्राइब्यूनल पैरवी करने की इजाज़त की दरख्वास्त को तहरीरी जवाब के तौर पर कबूल करेगा। अब आ गया ज़ेर समात कार्रवाइयों के फैसले तक किराया और दीगर वाजिबात की अदायगी। ये सेक्शन 24 है, इस पर पहले भी मैं मुख्तसरन बात कर चुका हूँ। बेदखली की दरख्वास्त दायर किए जाने पर रेंट ट्राइब्यूनल पैरवी करने की इजाज़त देते वक्त किरायादार को हतमी हुक्म तक उसकी जानिब से वाजिबुल अदा किराए को मखसूस वक्त में मालिक मकान के बैंक अकाउंट या रेंट ट्राइब्यूनल में जमा कराने और मुआहदा किरायादारी के मुताबिक या जैसे रेंट ट्राइब्यूनल हिदायत करे उसे लगातार जमा कराते रहने की हिदायत जारी करेगा। यानी अब लीव टू डिफेंड या लीव टू कंटेस्ट की इजाज़त मिल गई है, अब अदालत उसके साथ ये हुक्म जारी करेगी कि भाई आपने किराया
साहब के मालिक मकान के बैंक अकाउंट में जमा करवाना है या फिर रेंट ट्राइब्यूनल के पास जमा करवाना है, और वो उस मुआहदे के मुताबिक आपने ये सारी चीज़ें करते रहनी है जो आपके और उनके दरमियान मुआहदा है। तो ये जो है वो जारी हिदायत देगा। अगर वाजिबुल अदा किराए की रकम या किराए की शरह से मुतल्लिक़ कोई तनाज़ा है तो रेंट ट्राइब्यूनल हंगामी तौर पर तनाज़े का तयन करेगा और झैली सेक्शन 1 की शराइत के तहत किराया जमा कराने का हुक्म जारी करेगा। यानी अगर किराए पर कोई तनाज़ा है तो उसको हंगामी तौर पे हल करेगा, और फिर जो पहली मैंने आपको बात बताई है कि बैंक में जमा कराएगा या रेंट ट्राइब्यूनल के पास जमा करा देगा। किरायादार के यूटिलिटी बिल जमा ना कराने की सूरत में रेंट ट्राइब्यूनल किरायादार को यूटिलिटी बिल की अदायगी के लिए भी हिदायत जारी करेगा कि बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, वासा का बिल देना है, कुछ दीगर यूटिलिटी बिल्स हैं तो वो जमा कराने की हिदायत करेगा। अगर किरायादार रेंट ट्राइब्यूनल की किसी हिदायत या हुक्म में की तामील में नाकाम रहता है तो रेंट ट्राइब्यूनल फौरन हतमी हुक्म जारी करेगा। अगर अदालत ने एक हुक्म जारी किया किराया जमा करवाओ, उसने किराया जमा नहीं करवाया, यूटिलिटी बिल्स जमा करवाओ, उसने जमा नहीं करवाए, तो फिर अदालत जो है वो हुक्म दे सकती है, हतमी हुक्म जारी कर सकती है। जब किरायादार अदालत के हुक्म की पाबंदी नहीं करेगा, उनकी तामील नहीं करेगा, तो ऐसी सूरत में उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब है अगला मरहला, शहादत कलमबंद की जाएगी। ये सेक्शन 25 है, उसके तहत शहादत कलमबंद की जाएगी कि पैरवी करने की इजाज़त देते वक्त रेंट ट्राइब्यूनल किसी फरीक को मुकर्ररा तारीख पर अपनी शहादत पेश करने की हिदायत जारी करेगा। अब रेंट ट्राइब्यूनल किसी फरीक की जानिब से जमा कराए गए बयान हल्फी को शहादत समझ सकता है। आज खुद हल्फी गवाह को जरा के लिए पेश होने का हुक्म जारी कर सकता है। अगर कोई फरीक ऐसी इस्तदा करे तो हल्फी गवाह को जरा के लिए पेश करने की हिदायत करेगा। रेंट ट्राइब्यूनल किसी फरीक को शहादत की फराहमी के लिए 2 से ज़्यादा मौके नहीं देगा। ये ध्यान में रखिए, 2 से ज़्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे। रेंट ट्राइब्यूनल माकूल वजह और गवाह को अखराजात की अदायगी जैसे वो मौजू समझे कि सिवा किसी दीगर सूरत में किसी गवाह पर जिरा मुलतवी नहीं करेगा। फरीकैन की शहादत अगर कोई हो कलम बंद करने दलाइल सुनने के बाद रेंट ट्राइब्यूनल हतमी हुक्म जारी करेगा। तो ये है शहादत कलमबंद तरीका। अदालत खुद भी गवाह को तलब कर सकती है, जिसके आपने बयान हल्फी लगाए हुए हैं उनको आप भी पेश कर सकते हैं, अदालत भी तलब कर सकती है, जरा के लिए बुला सकती है। 2 से ज़्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे, जरा के लिए भी ज़्यादा मौके नहीं दिए जाएंगे। और जब ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो अदालत हुक्म दे देगी और वो हतमी हुक्म जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और इसमें एक और अहम बात है कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो सिविल कोड के तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है। रेंट ट्रिब्यूनल कार्रवाई के लिए किसी भी मरहले पर हतमी हुक्म से पहले आर्जी हुक्म भी जारी कर सकता है। सेक्शन 27 बहुत अहम है। रेंट ट्रिब्यूनल किसी दरख्वास्त पर जितना जल्द मुमकिन हो हतमी हुक्म जारी करेगा, लेकिन अगर किसी दरख्वास्त पर 4 माह की मुद्दत में हतमी हुक्म जारी नहीं किया गया तो रेंट ट्रिब्यूनल रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई करेगा। यानी 4 माह के अंदर अंदर इसको निपटाना जरूरी होगा। अगर 4 माह के अंदर अंदर इसको नहीं निपटाया गया तो फिर रोजाना की बुनियाद पर समाअत शुरू हो जाएगी। इसमें सेक्शन 28 है जो अपील को ज़ेर बहस लाता है। हतमी हुक्म से मुतासरा कोई भी शख्स, वो मालिक भी हो सकता है, वो किरायादार भी हो सकता है, वो इस फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट जज को तहरीरी अपील दायर कर सकता है। रेंट ट्रिब्यूनल की जानिब से जारी करदा आर्जी हुक्म के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। अगर इस सेक्शन के तहत कोई अपील की जाए तो डिस्ट्रिक्ट जज उसकी समाअत कर सकता है, उसे निपटा सकता है। इसे निपटाने के लिए उसी ज़िले या इलाके के किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को सौंप सकता है। रेंट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। अपील 30 दिन के अंदर दायर की जाएगी और अपील पर फैसला 2 माह के अंदर अंदर आएगा। अपील का फैसला 2 माह के अंदर अंदर किया जाएगा। तो ये थी बुनियादी चीज़ जो इस हवाले से आज हमने
जो है वो पूरे प्रोसीजर पे हमने नज़र डाली है कि कैसे शहादत कलमबंद की जाएगी, कैसे रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो फैसला देगा, उस फैसले के खिलाफ अपील कहाँ होगी और अपील कितनी मुद्दत के अंदर निपटा दी जाएगी। हमने इसकी पूरी वजाहत कर दी है। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।